हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म। भिक्षु और अपराधों की जांच व दंड का विधान। नंबर 1। इन नियमों तथा विधान का बनाया जाना मात्र औपचारिकता नहीं था, उनकी कानूनी स्थिति थी, जिसके अंतर्गत निश्चित आरोप तथा उस पर विचार व दंड आते थे। नंबर 2। बिना विविध अदालती विचार के किसी भी भिक्षु को दंडित नहीं किया जा सकता था। नंबर 3। जहां पर अपराध होता था, उसी जगह के निवासी भिक्षुओं का ही न्यायालय होता था। नंबर 4। न्यायालय के लिए अपेक्षित संख्या यानी गढ़ पूर्ति में भिक्षुओं के अभाव में कोई मुकदमा नहीं चल सकता था। नंबर 5। कोई निश्चित आरोप न लगाए जाने पर कोई मुकदमा वैध नहीं माना जाता था। नंबर 6। कोई मुकदमा तब तक कानूनी नहीं माना जाता था जब तक उसकी सारी कार्रवाई उस व्यक्ति की उपस्थिति में न हो जिस पर आरोप लगाया गया हो। नंबर 7। कोई भी जात तब तक वैध नहीं मानी जाती थी जब तक कि उस आरोपित भिक्षु को अपनी सफाई देने का पूरा अवसर न मिला हो। नंबर 8। एक अपराधी भिक्षु को निम्नलिखित दंड दिए जा सकते थे। नंबर 1। तर्जनीय कर्म यानी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाना। नंबर 2। निश्चय कर्म यानी पागल घोषित किया जाना। नंबर 3। प्रवचनीय कर्म यानी संघ से निकाल दिया जाना। नंबर 4। उपेक्षितीय कर्म नंबर यानी बहिष्कार किया जाना। नंबर 5। प्रतिसरणीय कर्म यानी बिहार से निकाल दिया जाना। नंबर 9। बिहार से बाहर निकाल देने के कर्म यानी परिवार कर्म के बाद आह्वान कर्म आवाहन कर्म आता था, जिसका अर्थ था निकासन को रद्द कर देना। ऐसा संघ द्वारा संतुष्ट के बाद क्षमादान दिए जाने पर हो सकता था। भिक्षु और शिष्टाचार के नियम। नंबर 1। एक भिक्षु का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। अपने व्यवहार के तरीके में उसे एक आदर्श पुरुष होना चाहिए। नंबर 2। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथागत ने बहुत से शिष्टाचार संबंधी नियम बनाए हैं। नंबर 3। ये शिष्टाचार के नियम से ही धम्म कहलाते हैं। उनकी संख्या 75 है। भिक्षु का जीवन तलवार की धार पर चलने जैसा। नंबर 1। इन अपराधों से साफ साफ बचे रहने की कोशिश के साथ साथ भिक्षु को कुछ और भी प्रतिबंध स्वीकार करने पड़ते हैं और वह एक गृहस्थ के समान स्वतंत्र नहीं रह सकता। नंबर 2। इस प्रकार के कुछ प्रतिबंध निस्संज्ञेय पच तय कहलाते हैं। इनकी संख्या 26 है, जिनका भिक्षु को पालन करना होता है। नंबर 3। उनका संबंध चिवरों, ऊनी बिछावन, भिक्षापात्र तथा औषधीय आवश्यकता को उपहार के रूप में स्वीकार करने से है। नंबर 4। इनका संबंध चांदी सोने को स्वीकार करने से भी है। भिक्षु द्वारा किए जाने वाले क्रय विक्रय से तथा सांदिक वस्तु को निजी बना लेने से भी है। नंबर 5। इन प्रतिबंधों के उल्लंघन का दंड भी निस्संज्ञेय और यानी पश्चाताप प्रकट करना ही है।
नंबर 6, इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त भिक्षु जीवन के लिए कुछ और भी प्रतिबंध हैं जिनका पालन करना भिक्षु के लिए आवश्यक है। वे पचिते कहलाते हैं। उनकी संख्या 92 है। भिक्षु और संघ के नियम संबंधी अपराध। नंबर 1, किसी भी व्रत को भंग करना भिक्षु के लिए धर्म के विरुद्ध किया गया अपराध है। नंबर 2, उक्त अपराधों के अतिरिक्त कुछ और भी अपराध थे जो भिक्षु द्वारा हो सकते थे। वे संघ विशेष कहलाते थे। संधिक नियमों संबंधी दोषी। नंबर 3, विनय पिटक में दी गई सूची के अनुसार संघ विशेष 13 है। नंबर 4, संघ विशेषों का क्रम परिवाचकों के बाद है। संघ में सभी के लिए द्वार खुले। नंबर 1, संघ का प्रवेश सभी के लिए खुला था। नंबर 2, जात पात का कोई बंधन नहीं था। नंबर 3, लिंग का कोई भेद नहीं था। नंबर 4, हैसियत जैसी कोई बाधा नहीं थी। नंबर 5, जातिवाद के लिए संघ में कोई स्थान नहीं था। नंबर 6, सामाजिक हैसियत का संघ में कोई स्थान नहीं था। नंबर 7, संघ में सभी एक समान थे। नंबर 8, संघ में सदस्य का दर्जा जन्म से नहीं बल्कि गुणों से निश्चित होता था। नंबर 9, जैसा तथागत ने कहा था, संघ एक समुद्र के समान है और भिक्षु उन नदियों के समान है जो समुद्र में विलीन हो जाती है। नंबर 10, नदी का अपना अलग नाम होता है और अपना अलग अस्तित्व होता है। नंबर 11, लेकिन जैसे ही नदी समुद्र में प्रवेश करती है, उसका ना ही कोई पृथक नाम रह जाता है और ना ही पृथक अस्तित्व। नंबर 12, उसके साथ मिलकर वह एक हो जाती है। नंबर 13, संघ के संबंध में भी यही बात है। जब एक भिक्षु संघ में प्रवेश करता है तो वह समुद्र के जल की तरह अन्य सब के साथ मिलकर एक हो जाता है। नंबर 14, तथागत ने कहा, उसकी कोई पृथक जात नहीं रही, उसकी कोई पृथक हैसियत नहीं रही। नंबर 15, संघ के अंदर यदि कोई वर्गीकरण था तो पुरुष स्त्री की दृष्टि से था। भिक्षु संघ का संगठन पृथक था और भिक्षुणी संघ का संगठन पृथक। नंबर 16, संघ में प्रवेश पाने वाले 2 वर्गों में विभाजित थे, श्रामणेर तथा भिक्षु। नंबर 17, 20 वर्ष से कम आयु वाला कोई भी व्यक्ति श्रामणेर बन सकता था। नंबर 18, 30 शरण तथा 10 शीलों को ग्रहण करने से कोई भी बालक श्रामणेर बन सकता। नंबर 19, मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ तथा मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। ये 3 शरण हैं। नंबर 20, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचार्य से विरत रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तथा मैं नशीले पेय पदार्थों से विरत रहूंगा। नंबर 21, मैं विकार भोजन से विरत रहूंगा, मैं नाच गाना बजाना गंदी और अश्लील बातों आदि से विरत रहूंगा, मैं अपने आप को सजाने तथा अलंकृत करने से विरत रहूंगा, मैं ऊंची शैया अर्थात ऐशो आराम से विरत रहूंगा तथा मैं जात रूप रजत सोना चांदी को ग्रहण करने से विरत रहूंगा।
नंबर 22, इस प्रकार ये 10 सील है। नंबर 23, एक श्रममेढ़ जब चाहे संग छोड़कर ग्रस्त बन सकता है। एक श्रममेढ़ एक भिक्षु से जुड़ा रहता है और उसका अधिकांश समय उसी की सेवा में व्यतीत होता है। एक प्रकार से उसने प्रवज्जा नहीं ली होती है। नंबर 14, दो अवस्थाओं में से गुजरने पर आदमी भिक्षु पद तक पहुंचता है। पहली अवस्था प्रवज्जा कहलाती है और दूसरी अवस्था उपसंपदा। उपसंपन्न होने पर ही कोई व्यक्ति भिक्षु बनता है। नंबर 25, जो प्रार्थी भिक्षु बनने के उद्देश्य से प्रवज्जा ग्रहण करना चाहता है उसे एक भिक्षु की आवश्यकता होती है जिसे उपाध्याय की भूमिका निभाने का अधिकार होता है। कम से कम 10वीं तक जो भिक्षु रहा हो वही उपाध्याय हो सकता है। नंबर 26, इस प्रकार का प्रार्थी जो उपाध्याय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो परिवाजक कहलाता है और उसे उपाध्याय की सेवा करते हुए उसी के संरक्षण में रहना पड़ता है। नंबर 27, शिक्षण काल समाप्त होने पर उसका उपाध्याय ही अपने परिवाजक का नाम संघ के सामने प्रस्तावित करता है। संघ की विशेष बैठक किसी को उपसंपन्न करने के लिए ही बुलाई जाती है। उपसंपदा के लिए उपसंपदार्थी को स्वयं संघ से प्रार्थना करनी पड़ती है। नंबर 28, संघ पहले इस विषय में अपना संतोष कर लेता है कि प्रार्थी योग्य और सही व्यक्ति है और भिक्षु बनने का अधिकारी है। इसके लिए कुछ निश्चित प्रश्न हैं जिनका प्रार्थी को उत्तर देना पड़ता है। नंबर 29, संघ द्वारा अनुमति देने पर ही उसे उपसंपदा मिलती है और वह भिक्षु बन जाता है। नंबर 30, भिक्षुनी संघ में प्रवेश पाने के नियम भी बहुत कुछ वैसे ही है जैसे भिक्षु संघ में प्रवेश पाने के नियम। नंबर 1, भगवान बुद्ध के श्रावक 2 भागों में विभक्त थे। एक तो भिक्षु और दूसरे ग्रस्त श्रावक जो उपासक कहलाते थे। नंबर 2, भिक्षु एक संघ में संगठित थे किंतु वे ग्रस्त नहीं थे। नंबर 3, बौद्ध भिक्षु मुक्ता एक परिवाजक है या परिवाजक संस्था बौद्ध भिक्षुओं से भी प्राचीन है। नंबर 4, पुराने परिवाजक ऐसे लोग थे जिन्होंने पारिवारिक जीवन त्याग दिया था और या केवल इधर उधर घूमते रहने वालों का एक समूह था। नंबर 5, उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने का उद्देश्य था भिन्न भिन्न आचार्यों तथा दार्शनिकों से संपर्क करके सत्य को जानना, उनके प्रवचन सुनना और नीति शास्त्र दर्शन प्रकृति तथा रहस्यवाद आदि विषयों पर उनके साथ चर्चा करना। नंबर 6, कुछ पुराने ढंग के ऐसे परिवाजक भी थे जो एक आचार के अधीन तब तक रहते थे जब तक उनको कोई दूसरा आचार नहीं मिल जाता था। कुछ दूसरे किसी को भी अपना आचार न मानते हुए के अकेले ही रहते थे। नंबर 7, इस पुराने ढंग के परिवाजकों में कुछ स्त्री परिवाजिकाएं भी थी। स्त्री परिवाजिकाएं कभी कभी पुरुष परिवाजकों के साथ रहती थी और कभी कभी अपने आप अकेले ही रहती थी। नंबर 8, इन पुराने ढंग के परिवाजकों का कोई संघ नहीं था, उनके अनुशासन के नियम भी नहीं थे और ऐसा कोई आदर्श भी नहीं था जिसके लिए उन्हें प्रयास करना पड़ता। नंबर 9,
इतिहास में पहली बार तथागत ने अपने भिक्षुओं का एक संघ अथवा भ्रात संघ बनाया, उनके लिए अनुशासन के नियम बनाए और आदर्श भी निश्चित किए जिनका उन्हें पालन करना और लक्ष्य प्राप्त करना होता था। सभी प्राणियों के प्रति असीम मैत्री भावना हो। नंबर 1, जब युद्ध में विजयी व्यक्ति शांति स्थापित कर लेता है तो भले ही वह पराजित को दास यानी गुलाम न बनाए, फिर भी वह उसे और अपमानित करने को तो अपना अधिकार समझता है। भगवान बुद्ध का इस विषय में स्पष्ट रूप से सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण था। उनका यह मानना था कि यदि शांति का कुछ भी अर्थ है तो उसका यही अभिप्राय होना चाहिए कि विजेता अपना यह कर्तव्य समझे कि वह अपनी विजय का उपयोग पराजित व्यक्ति की सेवा करने में ही करेगा। इस बारे में उन्होंने भिक्षुओं को जो कुछ कहा वह इस प्रकार है। नंबर 2, शांति स्थापित हो जाने पर निपुण आदमी के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं को योग्य, मृदुभाषी, दयालु, अभिमान रहित, सीधा, कृतज्ञ आचरण में, अनुशासन युक्त, हाजिर जवाब हट से दूर, घटिया और गिरे आचरण से मुक्त और डांट डपट से दूर आदि गुणों से युक्त सिद्ध करे। नंबर 3, सभी प्राणी सुखी रहे, सभी का कल्याण हो, सभी दुर्बल सबल प्राणी शांतिपूर्वक रहें, बड़े या छोटे प्राणी, आदर्श अथवा निकट एवं दूर रहने वाले, उत्पन्न हो चुके अथवा उत्पन्न होने वाले सभी प्राणी आनंद पूर्वक रहें। नंबर 4, कोई एक दूसरे का अपमान न करे, क्रोध या घृणा के वशीभूत होकर कोई किसी का बुरा ना चाहे। नंबर 5, जिस प्रकार माता अपनी जान पर खेलकर अपने इकलौते बच्चे को घायल होने से बचाती है, वैसे ही सभी प्राणियों के प्रति भावनाओं, विश्व में ऊपर नीचे चारों ओर सभी प्राणियों के प्रति असीम मैत्री भावनाओं, जिसमें लेश मात्र घृणा ना हो, शत्रुता ना हो। नंबर 6, खड़े रहते, चलते फिरते, बैठे रहते, लेटे हुए अपनी पूरी शक्ति के साथ बस यही चिंतन करें, इसे ही ब्रह्म विहार कहते हैं। युद्ध मानव विकास में बाधक है। नंबर 1, एक बार ऐसा हुआ कि मगध राज अजातशत्रु ने घुड़सवार और पैदल सेना इकट्ठी करके कौशल राज पसे नदी के राज्य के एक हिस्से काशी जनपद पर आक्रमण बोल दिया। पसे नदी ने आक्रमण के बारे में सुना तो वह भी सेना लेकर अजातशत्रु का सामना करने के लिए निकल पड़ा। नंबर 2, दोनों एक दूसरे से लड़े। अजातशत्रु ने पसे नदी को हरा दिया। पसे नदी हार कर वापस श्रावस्ती चला गया। नंबर 3, जो भिक्षु श्रावस्ती नगर से भिक्षा प्राप्त करके लौट रहे थे, उन्होंने भगवान बुद्ध के पास आकर लड़ाई का तथा पसे नदी के हार का वापस आने का समाचार कह सुनाया। नंबर 4, भिक्षुओं, मगध राज अजातशत्रु अकुशल पक्ष का साथी है। कौशल राज पसे नदी कुशल धर्म का साथी है। अभी पसे नदी राजा का एक पराजित आदमी की तरह रात को दुख के साथ व्यतीत करेगा। नंबर 5, विजय से बैर पैदा होता है, पराजित दुखी रहता है, किंतु जो उपशांत और राग रहित है वह जय पराजय की चिंता छोड़ सुखपूर्वक रहता है। नंबर 6, फिर ऐसा हुआ
कि वे दोनों राजा दूसरी बार फिर युद्ध भूमि में भिड़े, किंतु इस बार उस युद्ध में कौशल राज पसेनदि ने अजातशत्रु को हरा दिया और जीवित पकड़ लिया। तब पसेनदि ने सोचा, यद्यपि मैं अजातशत्रु को कुछ हानि नहीं पहुंचा रहा, तो भी उसने मुझे कष्ट दिया है। फिर भी यह मेरा भांजा है, कैसा रहेगा यदि मैं उसे जीवित छोड़ दूं, किंतु उसकी सारी सेना, हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना को अपने अधिकार में ले लूं। उसने वैसा ही किया। नंबर 7। श्रावस्ती में भिक्षा लेकर लौटने पर भिक्षुओं ने आकर तथागत को यह समाचार सुनाया। इस पर तथागत ने कहा, एक आदमी अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की यथेच्छ हानि कर सकता है, लेकिन जब उसकी दूसरों द्वारा हानि होती है तो वह लूटने पर फिर से दूसरे की हानि करता है। नंबर 8। जब तक पाप कर्म फल देना आरंभ नहीं करता, तब तक मूर्ख आदमी आनंदित होता है, किंतु जब पाप कर्म फल देता है तो वह आदमी दुखी होता है। नंबर 9। हत्यारे को हत्यारा मिल जाता है, दूसरों को हराने वाले को एक दूसरा हराने वाला मिल जाता है, दूसरों को गाली देने वाले को एक गाली देने वाला मिल जाता है। नंबर 10। इस प्रकार कर्म के विकास के फलस्वरूप जो आदमी दूसरे को कष्ट पहुंचाता है, वह स्वयं भी कष्ट पाता है। सामाजिक व्यवस्था पर ही निर्भर करती है। नंबर 1। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में गृद्धकूट पर्वत पर ठहरे थे। नंबर 2। उस समय मगध राज वैदेही पुत्र अजातशत्रु बच्चियों पर आक्रमण करना चाहता था। उसने अपने मन में कहा, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं उन बच्चियों का समूल नाश कर दूंगा। मैं इन वज्जियों को बिल्कुल नष्ट कर डालूंगा। नंबर 3। अतः उसने मगध के प्रधानमंत्री वर्षकार ब्राह्मण को बुलाया और कहा। नंबर 4। ब्राह्मण, तुम आओ, अब तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ और मेरी ओर से उनके चरणों में अभिवादन करना। फिर उनका कुशल समाचार पूछना कि वे निरोग और स्वस्थ तो हैं और आनंद पूर्वक तो रह रहे हैं। नंबर 5। और जब उनसे कहना कि मगधराज वैदेही पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है, चाहे वो कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, वह उन वज्जियों का सर्वनाश करके ही रहेगा। नंबर 6। ऐसा कहने पर तथागत जो कुछ भी कहें उसे ध्यानपूर्वक सुनना और आकर मुझे बताना, क्योंकि बुद्धों का कथन कभी असत्य नहीं होता। नंबर 7। वर्षकार ब्राह्मण ने राजा के वचनों को सुना और कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अनेक सुंदर सुंदर रथ जितवाकर वह गृद्धकूट पर्वत पर जा पहुंचा। नंबर 8। वहां पहुंचकर वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत को अभिवादन किया, उनका कुशल समाचार पूछा और राजा की आज्ञा के अनुसार मगध राज का संदेश तथागत को दिया। नंबर 9। उस समय आनंद महाथेर तथागत के पीछे खड़े थे। तथागत ने आनंद को संबोधित किया, आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण प्रायः अपनी सार्वजनिक बैठकें करते रहते हैं? नंबर 10। आनंद महाथेर ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैंने ऐसा सुना है। नंबर 11। तथागत ने आगे कहा, आनंद,
जब तक वज्जीगण अपनी सार्वजनिक बैठकें करते रहेंगे तब तक उनका पतन नहीं होगा बल्कि समृद्धि ही होगी। नंबर 12 आनंद। जब तक वज्जीगण मिलजुल कर व्यापक स्तर और समय पर सार्वजनिक बैठकें करते रहेंगे तब तक उनका पतन नहीं होगा बल्कि समृद्धि ही होगी। नंबर 13 आनंद। जब तक वे पूर्ण स्थापित नियमों के स्थान पर कुछ नया नहीं बनाएंगे, प्राचीन समय से चली आ रही वज्जियों की प्रथा के अनुसार कार्य करते रहेंगे। नंबर 14 जब तक वे अपने ज्येष्ठ वज्जियों का आदर सत्कार करते रहेंगे, उनकी आवश्यकताएं पूरी करते रहेंगे और उनकी बातों को महत्व देना अपना कर्तव्य समझते रहेंगे। नंबर 15 जब तक वे अपने वज्जी गण की किसी वज्जी लड़की या स्त्री को बलपूर्वक या अपहरण करके अपने पास नहीं रोकेंगे। नंबर 16 जब तक वज्जीगण अपने धर्म का आदर और पालन करते रहेंगे। नंबर 17 आनंद। तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका पतन नहीं होगा और कोई उनका नाश भी नहीं कर सकता। नंबर 18 संक्षेप में भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और प्रजातात्मक ढंग से कार्य करते हैं तब तक उनके गणराज को कोई खतरा नहीं है। नंबर 19 जब तक तब तथागत ने वर्षकार को इस प्रकार संबोधित करते हुए कहा। नंबर 20 हे ब्राह्मण, जब एक बार मैं वैशाली में ठहरा हुआ था तब मैंने वज्जियों को ये कल्याणकारी बातें सिखाई थी। नंबर 21 ब्राह्मण बोला, तो हम वज्जियों के कल्याण की ही आशा कर सकते हैं और नत्य कि नहीं जब तक वे इन शिक्षाओं का पालन करते हैं। वे हे गौतम, तब तो मगधराज वज्जियों को नहीं जीत सकता। नंबर 22 इस प्रकार वर्षकार ब्राह्मण तथागत के वचन सुन अपने आसन से उठकर राजगृह वापस लौट गया, जहां उसने मगधराज को यह सब कह सुनाया जो उसने तथागत से सुना था। में यदि राजा सदाचारी है तो उसकी प्रजा भी सदाचारी होगी। नंबर 1 बार भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा। नंबर 2 भिक्षुओं, जब राजा दुराचारी हो जाते हैं तो उनके मंत्रीगण और अधिकारीगण भी दुराचारी हो जाते हैं। जब मंत्रीगण और अधिकारीगण दुराचारी हो जाते हैं तो ब्राह्मण और गृहपति भी दुराचारी हो जाते हैं। जब ब्राह्मण और गृहपति दुराचारी हो जाते हैं तो नगर और गांव के लोग भी दुराचारी हो जाते हैं। नंबर 3 लेकिन भिक्षुओं, जब राजा सदाचारी होते हैं तो उनके मंत्रीगण और अधिकारीगण भी सदाचारी होते हैं। जब मंत्रीगण और अधिकारी सदाचारी होते हैं तो ब्राह्मण और गृहपति भी सदाचारी हो जाते हैं। जब ब्राह्मण गृहपति सदाचारी होते हैं तो नगरों के नागरिक और ग्रामीण लोग भी सदाचारी हो जाते हैं। नंबर 4 जब गाय नदी पार कर रही होती है, जब यदि बूढ़ा बैल गलत रास्ते पर चल देता है तो उसका अनुकरण करती हुई सब गायें भी गलत पथ पर चल देती है। इसी प्रकार आदमियों में जब मुखिया कुटिल होता है तो अन्य लोग भी कुटिल हो जाते हैं। नंबर 5 इसी प्रकार जब राजा
पथ भ्रष्ट होता है तो समस्त राज्य दुखी होता है। जब गाय नदी पार करती हो और बैल सीधा जाए तो सभी गायें भी उसका अनुकरण करते हुए सीधी जाती हैं, क्योंकि उसका मार्ग सीधा होता है। इसी प्रकार आदमियों में जो मुखिया होता है, यदि वह सन्मार्गी होता है तो दूसरे भी सदाचारी होते हैं। जब राजा धार्मिक होता है तो सारा राज्य सुखी रहता है। में सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों पर धर्मोपदेश। राजकुमारों की कृपा पर निर्भर मत रहो। साधन संपन्न लोगों की कृपा की आस मत रखो। नंबर 1, बार भगवान बुद्ध राजगृह में क्यूनाराम में कलंगडक निवाप में ठहरे हुए थे। नंबर 2, उस समय राजकुमार अजातशत्रु द्वारा देवदत्त का समर्थन किया जा रहा था, जो भगवान बुद्ध का विरोधी बन गया था। नंबर 3, वह सुबह शाम देवदत्त के समर्थकों का अवलंबन बना हुआ था और 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लाद कर उन तक पहुंचाता था। नंबर 4, तब बहुत से भिक्षु तथागत के पास आए, उनका अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए उन भिक्षुओं ने ये सभी बातें तथागत को बताई। नंबर 5, तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, राजाओं के लाभ सत्कार कृपा और खुशामद की इच्छा मत करो। जब तक भिक्षुओं अजातशत्रु 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लाद लाद कर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह शाम पहुंचाता है, तब तक इसमें देवदत्त की हानि ही अपेक्षा की जानी चाहिए, आने वाले अच्छे समय की नहीं। नंबर 6, भिक्षुओं, यदि कोई किसी पागल कुत्ते की नाक तक कलेजी के टुकड़े को ले जाए तो वह कुत्ता और भी अधिक पागल हो जाएगा। इसी प्रकार भिक्षु जब तक अजातशत्रु द्वारा देवदत्त का समर्थन किया जाता है, तब तक इसमें देवदत्त की हानि ही है, लाभ नहीं। भिक्षुओं, राजाओं से मिलने वाले लाभ सत्कार अनुग्रह और चापलूसी आदि भयानक होते हैं। नंबर 7, वे शांति प्राप्ति के मार्ग की बहुत ही कटु दुखद बाधाएं हैं। नंबर 8, इसलिए भिक्षुओं, तुम्हें अभ्यास करना चाहिए कि जब हमें राजाओं से लाभ सत्कार कृपा और खुशामद और भेंट मिलेगी, हम उन्हें स्वीकार करेंगे, और जब वह सिर पर आ ही पड़े तो वे हमें जकड़ नहीं पाएंगे। हमारे हृदय में उनका कोई स्थान नहीं होगा और वे हमें राजकुमारों का गुलाम नहीं बना सकेंगे। पवित्र जीवन क्या है? नंबर 1, बार जब भगवान बुद्ध चरखा कर रहे थे, उन्होंने अपने व्यवहार के अनुसार साथ में चल रहे भिक्षुओं को इस प्रकार उपदेश दिया। नंबर 2, भिक्षुओं, यह पवित्र जीवन लोगों को ठगने के लिए नहीं है, ना ही उनकी कृपा लाभ प्रशंसा प्राप्त करने के लिए है, ना ही विवाद की स्थिति में परेशानियों से उबरने के लिए उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए है, ना ही यह इच्छा करने के लिए कि लोग जान जाएंगे कि यह अमुक है। इस पवित्र जीवन में इस प्रकार अभ्यास किया जाता है कि शरीर और वाणी को संयत रखा जाए, आश्रयों को दूर किया जाए तथा राग से विमुक्त और तृष्णा का क्षय किया जाए। स्नान से नहीं, धम्म से शरीर स्वच्छ व निर्मल होता है। नंबर 1,
एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। उस समय संगारव ब्राह्मण ही वहीं रह रहा था। वह पानी से शुद्धि मानने वाला था और पानी से शुद्धि का अभ्यास करता था। प्रायः रात दिन स्नान करना ही उसकी आदत बन गई थी। नंबर 2। अब पूज्य भंते आनंद प्रातःकाल चीवर धारण कर अपना पात्र चीवर साथ ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए निकले। श्रावस्ती में भिक्षा ग्रहण करके भोजन कर चुकने के बाद लौटकर आनंद महाथेर तथागत के पास पहुंचे। अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद महाथेर ने कहा, नंबर 3। भगवान, यहाँ श्रावस्ती में संगारव नाम का एक ब्राह्मण रहता है। वह पानी से शुद्धि में विश्वास रखता है और पानी से शुद्धि का अभ्यास करता है। रात दिन अधिकांश समय स्नान करना उसकी आदत बन गई है। भगवान, अच्छा हो यदि आप संगारव ब्राह्मण पर अनुकंपा करके उससे भेंट करने चले। नंबर 4। तथागत ने मौन रहकर अपनी स्वीकृति दी। नंबर 5। दूसरे दिन प्रातःकाल तथागत अपना चीवर पहन पात्र चीवर साथ ले संगारव ब्राह्मण के घर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर वे अपने लिए बिछाए गए आसन पर बैठ गए। नंबर 6। संगारव ब्राह्मण तब तथागत के पास आया और उनका अभिवादन करके एवं कुशल क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गया। नंबर 7। इस प्रकार उसके बैठ जाने पर संगारव ब्राह्मण से तथागत ने पूछा, ब्राह्मण, जैसा लोग कहते हैं, क्या यह सच है कि तुम जल से शुद्धि में विश्वास रखते हो, पानी से शुद्धि का अभ्यास करते रहते हो और रात दिन अधिकांश समय स्नान करना तुम्हारी आदत बन गई है? नंबर 8। श्रमण गौतम, हाँ, यह सच है। नंबर 9। ब्राह्मण, किस लाभ की आशा में तुम इस प्रकार रात दिन स्नान करते रहने का अभ्यास करते हो? नंबर 10। श्रमण गौतम, यह इस तरह है कि दिन में मुझसे जो कुछ भी पाप कर्म होता है, मैं उसे उसी दिन सायंकाल स्नान द्वारा धो डालता हूँ। रात में मुझसे जो भी पाप कर्म होता है, उसे मैं अगले दिन प्रातःकाल उठते ही स्नान करके धो डालता हूँ। इस प्रकार रात दिन स्नान आदि करते रहने में मुझे यही लाभ दिखाई देता है। नंबर 11। तब तथागत ने कहा, नंबर 12। धम्म ही वह जल स्रोत है जो स्वच्छ है और निर्मल है। नंबर 13। यहाँ जब जनश्रुतियों के ज्ञाता स्नान करने आते हैं तो उनका प्रत्येक अंग शुद्ध हो जाता है तथा वे दूसरे तट पर चले जाते हैं। नंबर 14। तथागत के ऐसा कहने पर संगारव ब्राह्मण बोला, श्रमण गौतम, यह अद्भुत है। आज से जीवन पर्याप्त आप मुझे अपना उपासक स्वीकार करें। मैं आपकी शरण में आता हूँ। भोजन नहीं, पवित्र कर्मों का महत्व है। नंबर 1। आमगंध नाम का एक ब्राह्मण तपस्वी अपने शिष्यों के साथ हिमालय में रहता था। नंबर 2। वे ना तो मछली और ना ही मांस खाते थे। प्रतिवर्ष वे कुछ नमक खटाई की खोज में अपने आश्रम से नीचे उतरकर बस्ती में आते थे। गांव के लोग उनका आदरपूर्वक स्वागत करते थे और 4 महीने तक लगातार उनका आतिथ्य करते थे। नंबर 3।
तब एक बार भिक्षुओं सहित भगवान बुद्ध भी उसी गांव में आए तो लोग तथागत का धम्मोपदेश सुनकर उनके श्रवक बन गए। नंबर 4, सदा की भांति उस वर्ष तपस्वी आमगंध और उसके शिष्य भी उस गांव में आए, किंतु गांव के लोगों ने उसी उत्साह से उनका स्वागत नहीं किया। नंबर 5, आमगंध को यह जानकर निराशा हुई कि तथागत ने मछली और मांस के भोजन का निषेध नहीं किया। इस बात की पुष्टि करने के लिए वह श्रावस्ती के जेतवन बिहार पहुंचा, जहां उस समय तथागत विराजमान थे। वह बोला। नंबर 6, बाजरा, फलियां और फल खाने योग्य पत्ते और जड़ें, किसी भी लता पर लगने वाले फल उचित ढंग से प्राप्त की गई इन चीजों को जो भी सदाचारी खाता है वह सुख भोग के लिए झूठ नहीं बोलता। नंबर 7, आप दूसरों के द्वारा दिए गए तथा अच्छी तरह से पकाए गए स्वादिष्ट, शुद्ध और उत्तम भोजन को ग्रहण करते हैं। जो इस प्रकार चावल से बनाए गए पुलाव का मजा लेता है वह आमगंध खाता है। आप पक्षी के मांस के साथ पका हुआ बढ़िया चावल खाते हैं और कहते हैं कि मुझ पर आमगंध का दोष लागू नहीं होता। नंबर 8, मैं आपसे इसका अर्थ जानना चाहता हूँ कि आपका यह आमगंध किस तरह का है। नंबर 9, तथागत ने उत्तर दिया, जीव हिंसा करना, पीटना, काटना, बांधना, चुराना, झूठ बोलना, ठगना, धोखा देना, अनुपयोगी ज्ञान तथा व्यभिचार ये आम गंध है, मांस का खाना नहीं। नंबर 10, इस संसार में जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों में असंयत होते हैं, अच्छी लगने वाली वस्तुओं के प्रति लोभी होते हैं, अपवित्र कार्यों में लिप्त होते हैं, कुटिल होते हैं, नाशवादी विचार के होते हैं, अनुकरणीय नहीं होते, ऐसा होना ही आम गंध है, मांस खाना नहीं। नंबर 11, इस संसार में जो लोग कठोर होते हैं, चुगलखोर होते हैं, विश्वासघाती होते हैं, निर्दयी होते हैं, अहंकारी होते हैं, अनुदार होते हैं तथा किसी को कुछ भी न देने वाले होते हैं, ऐसा होना ही आम गंध है, मांस खाना नहीं। नंबर 12, क्रोध, अभिमान, दुराग्रह, विरोधी भाव, ठगी, ईर्ष्या, सेखी बघारना, अधिक अहंकार, कुसंगत या आम गंध है, मांस का खाना नहीं। नंबर 13, जो दुष्शील होते हैं, कर्ज को लौटाते नहीं है, दूसरे की झूठी निंदा करते हैं, ढोंगी होते हैं, जो इस संसार में निकृष्टतम होते हैं तथा इस प्रकार के दुष्कर्म करते हैं, यही आम गंध है, मांस का भोजन नहीं। नंबर 14, जो लोग संसार में दूसरों के प्रति असंयत होते हैं, जो दूसरों को हानि पहुंचाने में लगे रहते हैं, दूसरों की वस्तुएं छीन लेते हैं, दुष्शील होते हैं, निर्दयी होते हैं, कठोर होते हैं तथा अनादर करने वाले होते हैं, ऐसा होना ही आम गंध है, मांस भोजन नहीं। नंबर 15, जो लोभ या द्वेष के कारण प्राणियों पर आक्रमण करते हैं तथा सदैव कुकर्म करने के लिए तत्पर रहते हैं, वे मरणातर अंधकार में जाते हैं और सिर के बल नरक में गिरते हैं, ऐसा होना ही आम गंध है, मांस भोजन नहीं। नंबर 16, मछली तथा मांस भोजन से विरत रहने से, नंगे रहने से, सिर मुड़ाने से, जटाएं रखने से, भभूत रमाने से, मृग छाल धारण करने से, अग्नि में आहुति देने से,
अमृत प्राप्त के निमित्त विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने से, जादू टोने से, बलि चढ़ाने से और ऋतु के अनुसार पूजा पाठ करने से आदमी की तब तक शुद्धि नहीं हो सकती जब तक उसके संदेह यानी भी चिकित्सा दूर नहीं होते। नंबर 17 संयत इंद्रिय हैं, जागरूक है। नंबर 17 जो संयत इंद्रिय हैं, जागरूक है, धम्म में स्थित है, जिसे शील पालना और भद्रता में आनंद का अनुभव होता है, जिसने आसक्ति को त्याग दिया है और सभी दुखों को जीत लिया है, वह बुद्धिमान आदमी देखने और सुनने में आसक्त नहीं होता। नंबर 18 यह कुशल कर्म ही है जो आम गंध है, मांस भोजन नहीं। भोजन खाने का व्यक्ति की पवित्रता से कोई संबंध नहीं है। नंबर 1 एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और उसने प्रश्न किया कि आदमी के चरित्र पर भोजन का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। नंबर 2 ब्राह्मण बोला, जौ, गिरी, दाल, कंदमूल, कोपल जैसा भोजन यदि ठीक से खाया जाए तो यह सुखी जीवन में सहायक होता है, मांस का खाना बुरा है। नंबर 3 भगवान ने उत्तर दिया, यद्यपि तुम कहते हो कि तुम मुर्दा मांस को नहीं छूते, तो भी तुम चिड़ियों के मांस से बना हुआ अपनी रुचि का पकवान खाते हो। मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुर्दा मांस से तुम्हारा क्या अभिप्राय है। नंबर 4 किसी प्राणी की हत्या करना, किसी का अंग भंग करना, मारना, पीटना, बांधना, चोरी करना, झूठ बोलना, ठगी, छल कपट, व्यभिचार, ये सब मांस नहीं है तो भी ये मुर्दा मांस के भोजन जैसे ही है। नंबर 5 काम भोगों के पीछे पड़े रहना, पेटूपन, अपवित्र जीवन, वैर विरोध, ये सब मांस नहीं है तो भी ये मुर्दा मांस के बराबर ही है। नंबर 6 चुगली, निर्दयता, विश्वासघात, अत्यधिक अभिमान तथा घटिया कंजूसपन, ये सब मांस नहीं है तो भी ये मुर्दा मांस के बराबर है। नंबर 7 क्रोध, अहंकार, विद्रोह, चालाकी, ईर्ष्या, डींग हाँकना, अहंकार, कुसंगत, ये सब मांस नहीं है तो भी ये मुर्दा मांस के बराबर है। नंबर 8 हीन जीवन, झूठी निंदा, छल कपट, धोखाधड़ी, चालबाज की युक्ति, बदनामी, ये सब मांस नहीं है तो भी ये मुर्दा मांस के बराबर है। नंबर 9 भावावेश में हत्या तथा चोरी करना, ये अपराध सर्वनाश से भरे हैं और नरक के द्वार है, ये मांस नहीं है तो भी ये मुर्दा मांस के बराबर है। नंबर 10 न ही मांस और मच्छी आहार के त्याग से, न ही नग्न रहने से, न ही चोटी रखने से, न ही मुंडे रहने से, न ही मृग छाल पहनने से, न ही अग्नि पूजा से, न ही भविष्य के सुख के लिए तपस्या करने से, न ही धोने से, न ही यज्ञ हवन से और न ही धार्मिक अनुष्ठान से वह व्यक्ति स्वच्छ हो सकता है, जिसमें संदेह भी चिकित्सा है। नंबर 11 अपनी इंद्रियों को संयत रखो, अपने ऊपर काबू रखो, सत्य का पालन करो और दयावान रहो। जो शांत पुरुष सब बंधनों को तोड़ देता है और सब बुराइयों को समाप्त कर देता है,
वह सब कुछ देख सुनकर भी निष्कलंक अनासक्त रहता है। नंबर 12, तथागत से इस ऊंचे त्राण यानी रक्षा करने वाले सत्य धर्म की देशना सुनकर ब्राह्मण ने मुर्दामास की निंदा की और सभी बुराइयों का परित्याग करके तथागत के समक्ष विनम्रता पूर्वक झुककर वही प्रवज्जा हेतु याचना की। ईश्वर से प्रार्थनाएं और याचनाएं करना बेकार है। नंबर 1, एक बार भगवान बुद्ध ने वह सेठ से बातचीत करते हुए कहा। नंबर 2, यदि यह अचिरवती नदी ऊपर तक लबालब भरी हो और एक आदमी जिसे नदी के दूसरे तट पर काम हो वह आए और इसे पार करना चाहे। नंबर 3, और किनारे पर खड़ा होकर वह दूसरे किनारे का आह्वान करे, हे उधर के किनारे इस ओर आओ, हे उधर के किनारे इधर आओ। नंबर 4, हे वह सेठ, तुम क्या समझते हो कि आदमी के प्रार्थना करने से और आह्वान करने से, आशा करने से, स्तुति करने से क्या वह दूसरा किनारा उधर से इधर चला आएगा? नंबर 5, ठीक इसी प्रकार वह सेठ 3 वेदों के जानकर ब्राह्मण उन गुणों के अभ्यास को छोड़कर जो वास्तव में किसी को सच्चा ब्राह्मण बनाते हैं और उन 2 गुणों का अभ्यास करके जो व्यक्ति को अब्राह्मण बनाते हैं, ऐसी प्रार्थनाएं करे। नंबर 6, हे इंद्र, हम तेरा आवाहन करते हैं, हे ब्रह्मा, हम तेरा आवाहन करते हैं, हे ईशान, हम तेरा आवाहन करते हैं, हे प्रजापति, हम तेरा आवाहन करते हैं, हे ब्रह्म, हम आवाहन करते हैं, आवाहन करते हैं, आवाहन करते हैं। नंबर 7, वह सेठ वास्तव में ऐसी प्रार्थना, ऐसा आवाहन, ऐसी आशा और ऐसी स्तुति करने के कारण ये ब्राह्मण अपनी मृत्यु के बाद क्या ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। निश्चय से इन कारणों से ऐसा हो ही नहीं सकता। मृत्यु के बाद के जीवन की चिंता व्यर्थ है। नंबर 1, एक बार पूज्य भिक्षु महाकश्यप तथा भंते सारपुत्र वाराणसी के पास ऋषि पतन के मृग दाव में ठहरे हुए थे। नंबर 2, भंते सारपुत्र शाम के समय ध्यानावस्था से उठकर भंते महाकश्यप के पास गए और एक ओर बैठ गए। नंबर 3, इस प्रकार बैठे हुए सारपुत्र ने भंते महाकश्यप से कहा, कश्यप, क्या तथागत मृत्यु के पश्चात रहते हैं? नंबर 4, भगवान बुद्ध ने यह व्यक्त नहीं किया कि तथागत मृत्यु के बाद रहते हैं। नंबर 5, तब क्या तथागत मृत्यु के बाद रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं? नंबर 6, भगवान बुद्ध ने यह भी व्यक्त नहीं किया कि तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं। नंबर 7, तो क्या तथागत मृत्यु के बाद नहीं भी रहते? भगवान बुद्ध ने यह भी व्यक्त नहीं किया है। नंबर 8, किंतु तथागत ने इसे अव्यक्त क्यों रखा? नंबर 9, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका मानवता के लाभ से अथवा श्रेष्ठ जीवन के आरंभिक सिद्धांत से कोई भी संबंध नहीं है। इससे न ही पूर्ण प्रज्ञा और न ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि तथागत ने इसे अव्यक्त रखा है।
जीवन में सम्यक दृष्टि का प्रथम स्थान क्यों है? नंबर 1, आर अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि श्रेष्ठतम है। नंबर 2, सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ जीवन के प्रत्येक अंग की भूमिका है, चाबी है और ज्ञान का बोध कराती है। नंबर 3, और सम्यक दृष्टि यानी प्रज्ञा की जानकारी का न होना सभी बुराइयों की जड़ है। नंबर 4, सम्यक दृष्टि के विकास के लिए आवश्यक है कि आदमी जीवन की प्रत्येक घटना को प्रत्यय सम उत्पन्न जाने। सम्यक दृष्टि रखने का अर्थ है प्रत्यय सम उत्पाद यानी कार्य कारण के नियम को जान लेना। नंबर 5, भिक्षुओं, जो कोई भी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि रखता है, मिथ्या संकल्प रखता है, मिथ्या वाणी रखता है, मिथ्या जीविका रखता है, मिथ्या प्रयास करता है, मिथ्या स्मृति तथा मिथ्या चिंतन करता है, जिसका ज्ञान और भी मुक्त मिथ्या रहती है, उसका हर कार्य, उसका हर वचन, उसका हर विचार इस प्रकार मिथ्या दृष्टि से किया गया कर्म एवं परिणाम, उसकी हर आकांक्षा, उसका हर निश्चय, उसकी हर गतिविधि, ये सभी चीजें उसे ऐसी स्थिति की ओर ले जाती है जो कि अरुचिकर होती है, प्रसन्नता रहित होती है, घृणास्पद होती है, अलाभप्रद तथा दुखद होती है। ऐसा क्यों? मिथ्या दृष्टि के कारण। नंबर 6, ठीक आचरण ही पर्याप्त नहीं है। एक छोटे बालक का आचरण ठीक हो सकता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उसे ठीक आचरण का ज्ञान है। ठीक आचरण के लिए ठीक आचरण का ज्ञान आवश्यक है। नंबर 7, आनंद किसे अर्थात भिक्षु कहा जा सकता है? अर्थात भिक्षु से ही कहा जा सकता है जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि विवेक से क्या संभव और विवेक के अभाव में क्या असंभव है। 5 बंधन। नंबर 1, एक बार तथागत सावस्ती में अनाथ पिंडक के जेठ वनाराम में विहार कर रहे थे। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, भदंत कहकर भिक्षुओं ने उत्तर दिया। तब तथागत ने इस प्रकार कहा। नंबर 2, भिक्षुओं, मेरे द्वारा बताए गए उन 5 बंधनों का ध्यान रखो जो आदमी को नीचे की ओर ले जाते हैं। नंबर 3, इस पर भिक्षु मालूक्य पुत्र ने तथागत से इस प्रकार निवेदन किया। नंबर 4, भगवान, मैं उन 5 बंधनों का ध्यान रखता हूँ। नंबर 5, मालूक्य पुत्र, तू उन 5 बंधनों का किस प्रकार ध्यान रखता है? नंबर 6, भगवान, मुझे ध्यान है जो आपने शरीर की अवस्था यानी सत्य, दिठी, बीच चिकित्सा यानी संदेह, अनुष्ठान एवं धार्मिक कृत्य पर निर्भरता, विषय शक्ति में आनंद और द्वेष के बारे में बताया है कि ये सभी बंधन है जो पतन की ओर ले जाते हैं। ये 5 बंधन है जिनके बारे में मैं जागरूक रहता हूँ। नंबर 7, मालूक्य पुत्र, ये 5 बंधन किसके लिए बताए गए? क्या तू इन 5 बंधनों को ध्यान में रखता है? क्या दूसरे मतों के अनुयायी छोटे बालक की उपमा देकर भत्सना के लिए
तुझे ऐसा नहीं कहेंगे। नंबर 8, किंतु मालूक कहे, पुत्र आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक की काया अब विकसित होती है। उसमें सत्काय दृष्टि कहाँ से उत्पन्न हो सकती है? फिर भी उसमें सत्काय दृष्टि के प्रति प्रवृत्ति तो होती है ही है। नंबर 9, इस प्रकार मालूकय पुत्र आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक का चित्त अविकसित होता है। तब उसमें चित्त की बीज चिकित्सा कहाँ से उत्पन्न हो सकती है? हाँ, फिर भी उसमें बीज चिकित्सा की प्रवृत्ति रहती है। नंबर 10, इसी प्रकार मालूकय पुत्र इस अवस्था में उसका शील युक्त आचरण नहीं हो सकता। तब उसमें शील व्रत यानी अनुष्ठान एवं धार्मिक कृत्य पर निर्भरता कहाँ से आएगी? फिर भी उसमें शील व्रत संबंधी निर्भरता की प्रवृत्ति रहती है। नंबर 11, इसी प्रकार मालूकय पुत्र उस अबोध बालक में कोई कामासक्ति नहीं होती है। तब उसमें कामासक्ति की इच्छा कहाँ से आएगी? किंतु फिर भी उसमें भी कामासक्ति की प्रवृत्ति रहती है। नंबर 12, इसी प्रकार मालूकय पुत्र उस अबोध बालक के लिए अभी प्राणियों का अस्तित्व ही नहीं है। तब उसके मन में प्राणियों के प्रति द्वेष कहाँ से आएगा? हाँ, फिर भी उसमें द्वेष की प्रवृत्ति तो रहती ही है। नंबर 13, अब क्या मालूकय पुत्र दूसरे मतों के अनुयायी छोटे अबोध बालक की उपमा देकर तेरी भर्त्सना नहीं करेंगे? नंबर 14, जब यह कहा जा चुका तो महाथेर ने तथागत से निवेदन किया, सुगत अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। सुगत आप अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। श्रेष्ठ जीवन राग द्वेष से मुक्त हो जाना। नंबर 1, एक बार राध फिर तथागत के पास आकर तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए राधेर ने तथागत से निवेदन किया, भगवान कृपा करके बताएं कि निर्वाण किस लिए है। नंबर 2, भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, निर्वाण का अर्थ है राग द्वेष से मुक्त हो जाना। नंबर 3, लेकिन भगवान निर्वाण का उद्देश्य क्या है? नंबर 4, राध श्रेष्ठ जीवन जीना ही निर्वाण है। निर्वाण ही लक्ष्य है। निर्वाण प्राप्त ही उद्देश्य है। निर्वाण क्या है? नंबर 1, एक बार भगवान बुद्ध सावस्ती में अनाथ पिंडक के जेत वनाराम में विहार कर रहे थे। वहीं पर भंते सारपुत्र भी ठहरे हुए थे। नंबर 2, तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, तुम्हें धर्म का याद है यानी उत्तराधिकारी बनना चाहिए, भौतिक वस्तुओं का नहीं, क्योंकि मेरे मन में तुम सब के लिए अनुकंपा है। इसलिए धर्मानुसार मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे ही बनो। नंबर 3, इतना कहकर तथागत उठे और अपनी कुटी में चले गए। नंबर 4, भंते सारपुत्र पीछे रह गए। भिक्षु ने सारपुत्र से प्रार्थना की कि वह बताए कि निर्वाण क्या है। नंबर 5, तब सारपुत्र ने
भिक्षु को उत्तर देते हुए कहा, भिक्षु, तुम जानते हो कि लोभ आकुशल धर्म है, द्वेष आकुशल धर्म है। नंबर 6, इस लोभ और द्वेष के त्याग हेतु एक मध्यम मार्ग है जो हमें आंख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति, प्रज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। नंबर 7, यह मध्यम मार्ग क्या है? यह और कुछ नहीं, केवल अष्टांगिक मार्ग है, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। भिक्षु, यही मध्यम मार्ग है। नंबर 8, हाँ भिक्षु, क्रोध आकुशल धर्म है, द्वेष आकुशल धर्म है, ईर्ष्या और कंजूसी आकुशल धर्म है, मिथ्याचार, छल कपट और अहंकार आकुशल धर्म है, ढोंग और प्रमादपन आकुशल धर्म है। नंबर 9, प्रमाद और आडंबर के त्याग के लिए मध्यम मार्ग है जो आग देने वाला है, ज्ञान देने वाला है तथा शांति, प्रज्ञा और बोधि की ओर ले जाने वाला है। नंबर 10, आर अष्टांगिक मार्ग का ही दूसरा नाम निर्वाण है। नंबर 11, इस प्रकार महाथेर सारपुत्र ने कहा तो सभी भिक्षुओं ने आनंदित होकर उनका अनुमोदन किया। चाहे दूसरे कुछ भी करें, तुम शील का पालन करो। नंबर 1, सभी आकुशल विचारों का त्याग करो। नंबर 2, आकुशल विचारों के मिटा देने का यह मार्ग है। नंबर 3, तुम्हें यह संकल्प करना होगा कि चाहे दूसरे लोग हानि करने वाले हों, किंतु तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। नंबर 4, चाहे दूसरे हिंसा करें, किंतु तुम कभी हिंसा नहीं करोगे। नंबर 5, चाहे दूसरे चोरी करें, किंतु तुम कभी चोरी नहीं करोगे। नंबर 6, चाहे दूसरे पवित्र जीवन व्यतीत न कर रहे हों, किंतु तुम पवित्र जीवन व्यतीत करोगे। नंबर 7, चाहे दूसरे किसी की निंदा करें, विरुद्ध बोले, व्रत बोले, किंतु तुम ऐसा कुछ नहीं बोलोगे। नंबर 8, चाहे दूसरे झूठ बोले, निंदा करें, दोषारोपण करें अथवा बकवास करें, लोभ लालच करें, किंतु तुम किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करोगे। नंबर 9, चाहे दूसरे अहितकर हो, किंतु तुम अहितकर नहीं होगे। नंबर 10, चाहे दूसरे असम्यक दृष्टि रखते हो, उनके असम्यक संकल्प हो, असम्यक अपवाड़ी हो, असम्यक कर्मात हो, असम्यक आजीविका हो, असम्यक व्यायाम यानी प्रयास हो, संयम स्मृति हो और असम्यक समाधि हो, किंतु तुम आवश्यक रूप में श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को अंगीकार करोगे। नंबर 12, चाहे दूसरे आर्य सत्यों और मुक्ति के बारे में गलत धारणा रखते हो, किंतु तुम सत्यों और मुक्ति के बारे में सम्यक यानी सही धारणा रखोगे। नंबर 13, चाहे दूसरे आलस और जड़ता से युक्त हो, किंतु तुम आलस और जड़ता से मुक्त रहोगे। नंबर 14, चाहे दूसरे अभिमानी हो, किंतु तुम भी नम्र रहोगे। नंबर 15, चाहे दूसरे बीच
चिकित्सा युक्त संदेह युक्त हो, किंतु तुम भी चिकित्सा मुक्त रहोगे। नंबर 16, चाहे दूसरे क्रोधी हो, दुष्ट हो, देशी हो, ईर्ष्यालु हो, कंजूस हो, लोभी हो, ढोंगी हो, ठग हो, वंचक हो, उदंड हो, दुशासी हो, किसी नीति के मानने वाले न हो, अशिक्षित हो, जड़ हो, भ्रमित हो तथा अज्ञा हो, तुम इस सब के विपरीत सही रहोगे। सन्मार्ग पर चलने के लिए किसी साथी की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं। यदि अच्छा साथी नहीं मिले तो सन्मार्ग पर अकेले चलो। नंबर 1, जिस प्रकार हाथी युद्ध में धनुष से छोड़े गए बाणों को सहन करता है, उसी प्रकार मुझे दुष्टों के दुर्वचनों को सहन करना चाहिए, क्योंकि संसार में दुःशीलों की कमी नहीं है। नंबर 2, हाथी को प्रशिक्षित करके उसे युद्ध में ले जाया जाता है। प्रशिक्षित यानी पालतू हाथी की पीठ पर राजा बैठता है, इसलिए प्राणियों में वही प्रशिक्षित यानी शांत व्यक्ति है, जिसे कोई कटु वचन विचलित नहीं करता। नंबर 3, प्रशिक्षित खच्चर अच्छे होते हैं। सिंधु नस्ल के प्रशिक्षित श्रेष्ठ अश्व अच्छे होते हैं। प्रशिक्षित बलशाली हाथी अच्छा होता है। स्वयं संयत व्यक्ति सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होता है। नंबर 4, ऐसे श्रेष्ठ वाहन भी हमें निर्वाण पथ पर आगे ले जाने में सहायक नहीं हो सकते। हम स्वयं निर्भर, स्वयं संयत होकर ही निर्वाण पथ पर अग्रसर हो सकते हैं।